ये प्रभु यीशु मसीह, दोपहर का ये समय है। दिन का आधा भाग बीत चुका है और मैं थकान, चिंता और भाग दौड़ के बीच ठहरकर आपके चरणों में बैठना चाहता हूं। प्रभु, इस घड़ी में मैं अपनी आंखें उठाकर आपसे कहता हूं, धन्यवाद यीशु। आपने आज सुबह से अब तक मेरी सांसों की रक्षा की, मेरे जीवन को थामा और मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास कराया। प्रभु, इस तपते हुए दोपहर में जब सूरज तेजी से चमक रहा है और लोग अपनी अपनी मेहनत में व्यस्त हैं, मैं आपके पास आता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी आत्मा पर भी वैसे ही चमकें जैसे सूर्य धरती पर चमकता है। हां प्रभु, मेरी आत्मा को अपनी रोशनी से भर दो, मेरे मन को अपनी शांति से भर दो और मेरी आत्मा को अपनी उपस्थिति से ताजा कर दो। हे यीशु, कितनी बार दोपहर तक आते आते इंसान थक जाता है, शरीर भी थक जाता है और मन भी चिंता और समस्याओं से दब जाता है, परंतु जब मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं तो सब कुछ बदल जाता है। आपका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं अभी आपके पास आया हूं। मैं अपने बोझ, अपनी थकान, अपनी परेशानियां और अपनी चिंताओं को आपके चरणों में डाल देता हूं। धन्यवाद यीशु, आपने सुबह से अब तक मुझे सुरक्षा दी। कितने ही लोग बीमारियों में करा रहे हैं, कितने लोग अस्पतालों में पड़े हैं, कितने लोग निराशा में डूबे हैं, पर मैं आज जीवित हूं, सांस ले रहा हूं और आपके नाम को पुकार रहा हूं। यह केवल आपकी दया से संभव हुआ है। प्रभु, इस दोपहर की प्रार्थना में मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे भोजन दिया, धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे पानी दिया, धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे कपड़े पहनाए, धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे छत दी, धन्यवाद प्रभु। आपने मेरे परिवार की रक्षा की, धन्यवाद प्रभु। आपने मेरे बिजनेस, मेरे घर और मेरे बच्चों पर कृपा की। हे यीशु, अगर आप नहीं होते तो मेरा जीवन अंधकार से भर जाता, लेकिन आप मेरे जीवन का उजाला है। प्रभु, दोपहर का यह समय मुझे उस घड़ी की याद दिलाता है जब आपने क्रूस पर अपना जीवन दिया। दोपहर के समय ही अंधकार छा गया था, धरती कांप उठी थी और मंदिर का पर्दा फट गया था। हे यीशु, उस पल आपने मेरे लिए अपना खून बहाया, आपने मेरे पापों की कीमत चुकाई। प्रभु, जब मैं दोपहर में आपके सामने प्रार्थना करता हूं तो मैं केवल यही कह सकता हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझसे इतना प्रेम किया। हे यीशु, मैं अपने दिन के बचे हुए समय को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे काम, मेरे शब्द, मेरे निर्णय, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु, मुझे अपने आत्मा से भर दो ताकि मैं गलती न करूं, ताकि मैं गुस्से या निराशा में न बोलूं, बल्कि हर किसी से प्रेम और धैर्य से पेश आऊं। हे प्रभु, आज इस दोपहर मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अकेले हैं, भूखे हैं, बीमार हैं और हताश हैं। प्रभु, उन पर दया करो, उनकी जरूरतें पूरी करो, बीमारों को चंगा करो, दुखियों को सांत्वना दो, निराश लोगों को आशा दो और गरीबों को अपनी आशीष से भर दो। हे यीशु, इस दोपहर में मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मेरे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु दो। प्रभु, मेरे बच्चों को ज्ञान और बुद्धि दो। प्रभु, मेरे घर को शांति और प्रेम से भर दो। प्रभु, मेरे काम धंधे में बरकत दो। प्रभु, शैतान हर समय कोशिश करता है कि वह मेरे जीवन में अंधकार फैलाए, झगड़े लाए, गरीबी और बीमारी लाए, लेकिन प्रभु, मैं आपके लहू की शक्ति पर भरोसा करता हूं। आपका लहू हर श्राप, हर जादू टोने, हर बंदिश और हर बीमारी को तोड़ देता है। यीशु, इस दोपहर मैं अपने जीवन को आपके लहू से ढकता हूं। हे प्रभु, जब ये दिन आगे बढ़े तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी आशीष मेरी छाया बनकर मेरे साथ चले। आप मुझे गलत रास्ते से बचाएं, आप मुझे गिरने से बचाएं, आप मुझे हर बुरी आदत से छुड़ाएं। प्रभु, इस दोपहर मैं एक और धन्यवाद करता हूं आपके पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा, मुझे मार्ग दिखाइए, मेरे भीतर सामर्थ्य भरिए, मेरे विचारों को शुद्ध करिए और मेरी आत्मा को नई ताजगी दीजिए, ताकि मैं दिन के बचे हुए हिस्से में भी आपके नाम की महिमा कर सकूं। हे यीशु, मेरी प्रार्थना केवल मेरे लिए ही नहीं है, मैं अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मुझे पसंद नहीं करते, जो मुझसे विरोध करते हैं, यहां तक कि मेरे दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। प्रभु, उन्हें आशीष दो, उनके जीवन में शांति और प्रेम भर दो। प्रभु, इस दोपहर मैं उन लोगों के लिए भी पुकारता हूं जो अस्पतालों में हैं, जो बीमारियों से जूझ रहे हैं। यीशु, उन्हें छू लो और चंगा कर दो। डॉक्टरों के हाथों को आशीष दो,
दवाइयों को असरदार बना दो। हे यीशु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो भूख और गरीबी से तड़प रहे हैं। प्रभु, उनकी मदद करो। उनके घरों में रोटी और पानी की कमी कभी न हो। प्रभु, दोपहर का यह समय एक ठहराव है। सुबह की भागदौड़ के बाद और शाम की व्यस्तता से पहले यह घड़ी मुझे याद दिलाती है कि मुझे अपने जीवन के बीच बीच में रुककर आपके साथ समय बिताना चाहिए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा आपकी उपस्थिति में हर समय जीवित रहे। हे यीशु, मेरी प्रार्थना का अंत यह है कि आप मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे कामों को आशीष दें और मेरी आत्मा को शांति दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता, धन्यवाद मेरे चरवाहे, धन्यवाद मेरे प्रभु। आपका नाम महिमा पाए अब और सदा तक। आज मैं आपके चरणों में झुककर आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, मेरी मेहनत को आशीष दी और मुझे यह नया घर दिया। हां प्रभु, यह घर केवल ईंट पत्थर का नहीं है, बल्कि यह आपकी आशीष का चिन्ह है। यीशु मसीह, मैं इस नए घर की नींव को आपके लहू से ढकता हूं। हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजा आपके नाम से पवित्र हो। यह घर केवल मेरा नहीं, यह आपका घर है प्रभु। यहां आपकी उपस्थिति होगी, यहां आपकी शांति होगी, यहां आपकी ज्योति होगी। प्रभु, जब भी कोई इस घर के भीतर आए तो उसे आपकी उपस्थिति का एहसास हो। जब कोई दुखी आए तो वह सांत्वना पाए, जब कोई बीमार आए तो वह चंगाई पाए, जब कोई भूखा आए तो उसे भोजन मिले। हे यीशु, इस घर को सेवा का स्थान बना दो। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे और मेरे परिवार को यह नई छत दी। कितने लोग खुले आसमान के नीचे रहते हैं, कितने लोग किराए के घर में परेशान हैं, कितने लोग दर दर भटकते हैं, लेकिन आपकी दया से मैं आज इस नए घर में प्रवेश कर रहा हूं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस घर में हर कोना आपकी शांति से भर जाए, बैठक आपके प्रेम से भरी रहे, रसोई आपकी बरकत से भरी रहे, शयन कक्ष आपकी शांति से भरे रहे, दरवाजा आपकी सुरक्षा से घिरा रहे। हे यीशु, इस घर के चारों ओर आपकी आग की दीवार खड़ी रहे। कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी जादू टोना इस घर के भीतर प्रवेश न कर सके। प्रभु, जब रात हो तो आपका स्वर्गदूत इस घर की चौकसी करे, जब सुबह हो तो आपकी रोशनी इस घर को चमका दे। प्रभु, इस घर में कभी झगड़ा न हो, यहां कभी शैतान का अंधकार न फैले, यहां केवल प्रेम, क्षमा, दया और आपकी महिमा का वास हो। हे प्रभु, पति पत्नी में कभी कलह न हो, बच्चों में कभी विद्रोह न हो, बल्कि सब मिलकर आपकी आराधना करें। यीशु, मैं इस घर में आपके वचन को स्थापित करता हूं। बाइबल की हर आयत इस घर को आशीषित करे। प्रभु, जब मैं आपके वचन को पढ़ूं तो यह घर स्वर्गीय वातावरण से भर जाए। जब प्रार्थना हो तो यह घर आपके स्वर्गदूतों से भर जाए। जब गीत गाए जाए तो आपकी उपस्थिति यहां छलक उठे। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे कर्ज से, गरीबी से और कठिनाइयों से निकालकर यह घर दिया। मैं मानता हूं यह घर मेरी ताकत या बुद्धि से नहीं बना, बल्कि आपकी कृपा से संभव हुआ है। हे यीशु, मैं अपने घर की हर ईंट, हर दरवाजा, हर छत पर आपके नाम का लहू छिड़कता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं और मेरा घर यहोवा की सेवा करेंगे। प्रभु, यह घर आपकी आराधना का स्थान होगा, यहां से आपकी गवाही निकलेगी। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अभी भी घर के लिए तरस रहे हैं। उनकी मदद करो ताकि वे भी आपकी आशीष से अपने घर में प्रवेश कर सकें। हे यीशु, इस घर में आपकी बरकतें बहें, यहां से कभी भोजन की कमी न हो, यहां से कभी कपड़ों की कमी न हो, यहां से कभी पानी और बिजली की कमी न हो, यहां से कभी शांति और प्रेम की कमी न हो। प्रभु, इस घर को बीमारियों से बचाओ, हर कमरे में आपकी चंगाई का स्पर्श हो। अगर कोई बीमार भी हो तो इस घर की दीवारें भी उसे याद दिलाएं कि यीशु चंगा करने वाला है। हे प्रभु, इस घर के दरवाजे पर आपकी ज्योति चमकती रहे। जब भी कोई अंदर आए तो वह आशीष लेकर जाए, जब भी कोई बाहर निकले तो वह आपकी सुरक्षा में जाए। यीशु, इस घर की छत पर आपकी दया का बादल छाया रहे, हवा आपकी शांति लाए और इस घर की नींव में आपका प्रेम स्थिर रहे। हे प्रभु, मैं इस घर में कभी घमंड न करूं, बल्कि हमेशा याद रखूं कि यह आपकी देन है। यह घर आपके नाम के लिए होगा, यहां से आपकी स्तुति उठेगी, यहां से आपकी महिमा प्रकट होगी। धन्यवाद यीशु, आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, आपने मेरे आंसू देखे, आपने मेरे सपनों को पूरा किया। आज इस दोपहर में मैं पूरे दिल से कहता हूं, यह घर प्रभु यीशु का है, यह घर पवित्र आत्मा का है, यह घर परमेश्वर की महिमा के लिए है। आज मैं आपके चरणों में झुककर धन्यवाद करता हूं।
प्रभु, कितनी बार मैंने आंसुओं में पुकारा, कितनी बार मैंने अकेलेपन में आपको याद किया, कितनी बार मैंने रातों को जाकर आपके नाम को पुकारा, और आज मैं पूरे दिल से कह सकता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता, जब मैं अंधकार में खो गया था, आपने मुझे अपनी ज्योति से रास्ता दिखाया। जब मैं निराशा में डूबा था, आपने मुझे आशा दी। जब मैं भूखा प्यासा था, आपने मेरे लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। जब मैं बीमार पड़ा, आपने मुझे चंगा किया। ओह प्रभु, मैं कैसे गिनाऊं आपकी दया और भलाई। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, आपने मेरे आंसुओं को पोंछा, आपने मेरे डर को हटा दिया, आपने मेरी आत्मा को शांति दी। प्रभु, कितनी बार मैंने सोचा कि मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, कितनी बार मैंने सोचा कि मेरी आवाज स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन आज मैं गवाही देता हूं, हां प्रभु, आप सुनते हैं। आप हर शब्द, हर हर पुकार को ध्यान से सुनते हैं और सही समय पर उत्तर देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी आर्थिक जरूरतों को पूरा किया। जब जेब खाली थी, आपने रास्ता बनाया। जब कर्ज ने मुझे घेरा, आपने छुटकारा दिया। जब मेरे पास कुछ नहीं था, आपने सब कुछ दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरे परिवार को आशीष दी, मेरे बच्चों को संभाला, मेरे माता पिता को सुरक्षा दी, मेरे घर को शांति से भर दिया। प्रभु, अगर आप न होते तो आज मैं और मेरा घर नष्ट हो जाते। पिता, जब शैतान ने योजनाएं बनाई मुझे गिराने की, आपने मुझे थाम लिया। जब लोगों ने मुझे ठुकराया, आपने मुझे गले लगाया। जब दोस्त मुझे छोड़कर चले गए, आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। ओह प्रभु, धन्यवाद कि आपने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली जब मैं बीमारियों से जूझ रहा था। आपके लहू की सामर्थ्य ने मुझे चंगा किया। डॉक्टरों ने हार मान ली थी, लेकिन आपने मुझे जीवन दिया। प्रभु, आपकी चंगाई मेरी हड्डियों तक पहुंच गई। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली जब मेरे घर पर जादू टोना और अंधकार की ताकतों का हमला हुआ। आपने मेरे घर को अपने स्वर्गदूतों से ढक दिया। आपने हर श्राप को तोड़ दिया। आपने हर बंदिश को हटा दिया। आज मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि आप मेरे रक्षक हैं। हे प्रभु, मैं कैसे रुकूं धन्यवाद करने से, मेरी आत्मा गा उठती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। पिता, आपने मेरी पुकार सुनी जब मैं नौकरी के लिए तरस रहा था। आपने दरवाजे खोले, आपने मुझे अवसर दिए, आपने मेरी मेहनत को आशीष दी। पिता, आपने मेरी पुकार सुनी जब मेरा मन टूटा हुआ था। आपने मेरे दिल के टुकड़ों को जोड़ दिया। आपने मेरे आंसुओं को मोती बना दिया। आपने मेरे दुख को नाच में बदल दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुनी जब मैं अकेलेपन में डूबा था। आपने मुझे याद दिलाया, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। पिता, आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरी जिंदगी आपकी गवाही बनेगी। मेरे होंठ कभी धन्यवाद करना नहीं छोड़ेंगे। मेरा घर आपकी स्तुति से गूंजेगा। मेरी संतानों की संतानें आपके नाम को महिमा देंगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली और मेरे शत्रुओं के सामने मुझे विजय दी। आपने मुझे सिर बनाया, पूंछ नहीं। आपने मुझे उधार देने वाला बनाया, उधार लेने वाला नहीं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुनी जब मैं पाप में गिरा। आपने मुझे क्षमा किया। आपने मुझे धोकर पवित्र किया। आपने मुझे नया जीवन दिया। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आगे भी कठिनाइयां आएंगी, परंतु मेरा विश्वास यही रहेगा, आप हमेशा मेरी पुकार सुनेंगे। चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपका कान हमेशा मेरी ओर झुका रहेगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे आपने मेरी पुकार सुनी, वैसे ही हर उस भाई बहन की पुकार भी सुने जो आज दुखी है, भूखा है, बीमार है, निराश है। प्रभु, उन पर दया करें, उनकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मुझे जीवन दिया। आपने मुझे नया दिन दिया। आपने मुझे सांस दी। आपने मुझे परिवार दिया। आपने मुझे आशीष दी। मेरे दिल की गहराइयों से निकलता है धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आज मैं अपनी आत्मा, अपने घर, अपने परिवार और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं और विश्वास से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली और आप आगे भी सुनते रहेंगे। आमीन।